चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया सा मस्त सा सवाल है ये। क्या बोला है यहाँ पर, व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ 52, 50, 48 एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम सम की क्यों बात कर रहा है? देखो सीधी सी बात है, ये जो सीरीज है ये एक डिक्रीजिंग सीरीज है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है 50 माइनस 52 यानी कि -2 है, 48 माइनस 50 इज ऑल्सो -2। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है पहली बात, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म सेम है, और उसमें भी डी जो है वो नेगेटिव है, मतलब आगे के हर टर्म छोटे होते जा रहे हैं। 2 सब्ट्रैक्ट करते जाना है, मतलब टर्म्स छोटे होते जाएंगे। अब टर्म्स छोटे होते जाएंगे तो छोटे होते 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 मे भी एक पॉइंट आएगा जब या तो कोई टर्म 0 हो जाए और फिर उसके बाद क्या होगा, टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस सम नंबर्स। तो जब आप इन सब का सम करोगे तो 0 तक तो ठीक है, आई डोंट नो 0 इज अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज और नॉट, मैं अभी अज्यूम कर लेता हूं कि 0 पार्ट है, देखेंगे होगा या नहीं होगा। तो 0 तक अगर आप सम करोगे तब तक तो बढ़िया है सम, जैसे कि आपने सिर्फ ये 3 नंबर्स ऐड किए, 52, 50 और 48 ऐड किया, तो इनका कुछ सम आएगा। इसमें अगर आप नेक्स्ट टर्म ऐड करोगे, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 46 होगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो सम और बढ़ गया। फिर उसके बाद एक टर्म और ऐड कर दो 44, तो सम और बढ़ गया। इस तरीके से सम बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक जो भी आप टर्म ऐड कर रहे हो वो या तो ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो, तब तक तो सम बढ़िया रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 0 के बाद आपने एक नेगेटिव टर्म ऐड किया, मान लो -2 आएगा, -2 जब आप ऐड करोगे तो होगा क्या, यहां तक तो सम जो भी था x था, x में -2 ऐड करोगे तो सम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। फिर -2 के बाद क्या ऐड करोगे, नेक्स्ट -4 ऐड करोगे तो वो और कम हो जाएगा। तो इसके बाद सम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम सम अगर मुझे निकालना है सीरीज का, तो मैक्सिमम सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितने टर्म्स ऐड करेंगे, उतने ही टर्म्स ऐड करेंगे जब तक ये टर्म्स क्या हो, या तो ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो, लेस देन 0 नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली अब क्वेश्चन में यहां पर पहली चीज हमें करनी क्या है, हमें यह निकालना है कि जो इसका सबसे छोटा पॉजिटिव टर्म होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 या 2, कुछ ऐसा हो सकता है। तो लेट्स लुक एट nth टर्म। यहां पर nth टर्म an क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है -2। और ये जो nth टर्म है ना, ये हमें कैसा चाहिए, इट शुड बी इधर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। n की ऐसी वैल्यू चाहिए ताकि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहे। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 52 माइनस 2n -2 इंटू -1 इज +2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 52 + 2 54 हो जाएगा, -2n उधर जाएगा, 54 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2n। 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 27 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, या फिर इसको उल्टा समझो, n इज लेस देन और इक्वल टू 27। जो टर्म्स है ना, इसके पॉजिटिव टर्म्स कितने हैं, अगर n की वैल्यू 27 या उससे कम रहेगी तो टर्म जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो सबसे बड़ा, सबसे एंड वाला टर्म जो पॉजिटिव होगा वो कौन सा होगा, 27th टर्म होगा, ठीक है। तो 27th टर्म के लिए n की वैल्यू 27 पुट करते हैं, यहां पर an की वैल्यू निकल के आएगी 27 - 1 26 इंटू -2 -52, 52 इंटू 52 - 52 इज 0। तो यहां से समझ में आता है अपने को कि हमारा जो 27th टर्म है वो कितना है, 0 है। तो 26th टर्म कुछ और होगा, कॉमन डिफरेंस -2 है तो पीछे जाते उल्टा जाते समय +2, 26th डिफरेंस 2, 26th टर्म 2 होगा, 25th टर्म उसके पहले का 4 होगा एंड सो ऑन। तो ये सीरीज ऐसे कम होते होते 0 पहुंच जाएगी। ये 27th टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, सो ऑन। 26th टर्म क्या होगा, आगे जाते समय -2 कर रहे हैं तो पीछे आते समय +2 कर दो, 0 + 2 2। फिर 25th टर्म क्या होगा, 2 + 2 4 एंड सो ऑन। अब आपको निकालना था इनका एक्चुअली सम, निकालना तो एक्चुअली सम था, हमने अभी
ये निकाल लिया कि कितने टर्म्स का सम मैक्सिमम आएगा। तो 27 टर्म्स, अब आप 27 टर्म्स करो या 26 करो, एक ही बात है, सम सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि 27th टर्म तो 0 है ना, 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लेट्स कैलकुलेट सम ऑफ 26 टर्म्स, जो कि सेम है सम ऑफ 27 टर्म्स के। ठीक है, चलो तो ऐड कर लेते हैं। अभी S26 निकालते हैं, वो जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। तो 52 प्लस 2 इज 54 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 54/2 इज 27, 26 एज इट इज आया, इंटू 27 कर दो यहां पर। ठीक है, चलो तो 26 इंटू 27 कितना हो जाएगा? तो यहां पर 26 इंटू 26 होता है कितना? 676 प्लस 26 ऐड करोगे तो 702 आ जाएगा। 26 इंटू 27 702 आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 26 या सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 702। समझो क्या हो रहा है यहां पर, एक एक करके जैसे जैसे मैं टर्म्स ऐड करता जाऊंगा तो सम बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक 26th टर्म ऐड करोगे, क्योंकि 26th टर्म क्या है? 2 है। अब तक तो सम बढ़ता गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? 27th टर्म ऐड कर भी दोगे तो सम उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो 26 या 27th टर्म तक का सम करो, वहां तक तो ठीक है। फिर लेकिन जैसे ही आप 28th टर्म देखोगे, वो क्या है? 28th टर्म होगा -2, 2 सब्ट्रैक्ट करते जाना है। अब 28th टर्म ऐड करोगे सम में, यहां तक का सम आ रहा है 702। इसमें 2 अगर -2 आपने ऐड कर दिया तो 702 -2 हो जाएगा 700। ठीक है, 700 हो गया, मतलब क्या? सम कम हो गया। और फिर उसके बाद 29th टर्म भी ऐड करोगे, -4 ऐड करोगे तो सम और कम होता जाएगा, क्योंकि ये सारे नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं। तो भाई सम मैक्सिमम रखना है ना, तो सम मैक्सिमम रखना है तो मैं बस यहीं तक का सम देखूंगा, बाकी नहीं देखेंगे अपन। ठीक है ना।